दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों से ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम बनाना सीखना ही होगा। ग्रैंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज लेते जिससे कि आपके सोते हुए भी पैसा बने तो आपको मरते दम तक काम करना ही होगा। इसलिए अगर आप मरते दम तक काम नहीं करना चाहते और आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने होंगे, यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करनी ही होगी। दोस्तों, ये कई लोगों के लिए ड्रीम भी होता है क्योंकि वे लोग सुनते आए हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करके आप सोते हुए भी पैसा बना सकते हैं। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होती है जितना कि आप अभी करते हो, लेकिन वे लोग चाहकर भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस सब की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, वो चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज, और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज बताऊंगी जिनमें आप बिना इन्वॉल्व हुए भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, और इनमें से कुछ तरीकों से तो मैं भी पैसा अर्न कर रही हूँ। इसीलिए ये वीडियो आपके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को देखते हुए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन सभी पॉइंट्स को देखिए और फिर सोचिए आप इनमें से कौन कौन से पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि पैसिव इनकम आखिर होते क्या हैं। इनकम के तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। फर्स्ट, एक्टिव इनकम यानी कि वो इनकम जो आपको तब तक मिलती है जब तक आप काम करते हो, जो हमें हमारी जॉब, शॉप या सर्विसेज से मिलती है। यानी कि जब तक हमारी जॉब है तब तक हमें सैलरी मिलेगी, जब जॉब करना बंद कर दोगे तो सैलरी भी आनी बंद हो जाएगी। जब तक आप मजदूरी करोगे तब तक आपको पैसे आएंगे, जब आप मजदूरी करना बंद कर दोगे पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। जब तक आप दुकान में बैठेंगे तब तक आप सामान सेल कर पाओगे और पैसे भी कमा पाओगे। दुकान जाना बंद तो पैसे भी आना बंद। दोस्तों, कोई भी ऐसा काम जिसमें सिर्फ आप काम करके ही पैसा कमा सकते हैं वो एक्टिव इनकम कहलाता है। ये एक्टिव इनकम हमारी लाइफ में जरूरी तो है, लेकिन इससे हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। सेकंड है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जिसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप काम भी नहीं कर रहे होते हैं तो तब भी आपको पैसा आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगर है जिसने कोई गाना बनाया और उस गाने को लोग जब तक सुनते रहेंगे तब तक उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी, यानी कि लाइफ टाइम उस सिंगर को उस गाने से इनकम जनरेट होती रहेगी। कोई भी एक ऐसा काम जिसे आप सिर्फ एक बार करते हो और उस काम से आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं, और यही वो इनकम है जो हमें फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। आई होप दोस्तों कि आप इस पैसिव इनकम के बेसिक कंसेप्ट को समझ ही गए होंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब मैं आपको ये बताऊंगी ये 7 तरीके जिनसे आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और आपको इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर टाइम अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना होता है, जैसे स्नैक्स कोड, ड्रिंक्स, बिस्किट या फिर और कोई प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हो। जब आप एक बार इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो बाकी का काम ये मशीन खुद कर देगी। फॉरेन कंट्रीज में आजकल इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन रिसेंट टाइम तक इंडिया में इसका यूज़ बहुत ही कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन्ड होना, और इंडिया में हमेशा ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके पार्ट्स को खराब कर देते हैं। इसलिए आज तक भी आपको वेंडिंग मशीन बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ 1-2% लोगों के खराब होने की वजह से हम पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। भारत में आज भी ऐसे पॉपुलर प्लेसेस हैं जहां पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जिम्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस या फिर कई स्टोर। अगर आप वेंडिंग मशीन खरीदकर ऐसे लोगों से टाई अप कर लेते हो और उनकी प्रॉपर्टी पर अपनी वेंडिंग मशीन लगवा देते हो तो आपकी वेंडिंग मशीन सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक
आप वहाँ से इनकम जनरेट करते रहेंगे। नंबर 2 है कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक सभी में वीडियोस देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा हुआ है और ये क्रेज काफी टाइम तक रहने भी वाला है। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी स्किल है जिससे आप लोगों को सिखा सकते हो या फिर एंटरटेन कर सकते हो, तो फिर आप कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि व्यूज कम आएंगे, आपकी वीडियोस में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूट्यूब पर टाइम बिताओगे आपकी वीडियोस क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और साथ में आपको आपकी ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी। आपकी जो वीडियो इंटरनेट पर आज होगी वो कल भी होगी और 5 साल बाद भी होगी और लोग उसे आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे और 5 साल बाद भी देखेंगे और 5 साल बाद भी आपको उस वीडियो से वैल्यू जनरेट होती रहेगी। तो ऐसे आपको सिर्फ एक बार की मेहनत से ही लाइफ टाइम आपको इनकम मिलती रहेगी। स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसी हो सकती हैं कि आपको इनकम ना दें, लेकिन जब आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी तो आपका चैनल इजीली मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपकी इनकम आनी स्टार्ट भी हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी भी वीडियोस अपलोड करोगे उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको उस वीडियो से पैसे मिलते रहेंगे। चाहे उस वीडियो को लोग आज देखें या फिर 10 साल बाद। वीडियो बनाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप उसे सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करें, आप उसे फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो और अगर आपका फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाता है तो आपका वहां से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है अगर आप वीडियोस बनाना सीख लेते हैं तो। नंबर 3 है पैसिव इनकम सोर्स। ये यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है। नंबर 3 पैसिव इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन जाता है तो तब आपके पास पैसा कमाने की और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास यूट्यूब पर अच्छा खासा ऑडियंस बेस है तो आप यूट्यूब से बहुत से तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। अब उन्हीं में से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी वीडियोस के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ऑडियंस आपके लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को बाय करती है और इससे आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन भी मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना है जिससे कि ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बना रहे। और अगर आप पैसों के लालच में किसी घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर से हट जाएगा, तो फिर आप यूट्यूब से भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए ऑडियंस को कभी मिसगाइड ना करें, हमेशा ऑडियंस का ट्रस्ट बनाकर रखें और अच्छे से काम करें और हमेशा जेन्युइन वर्क करें। आपका वर्क जितना जेन्युइन होगा आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी आप पर उतना ही स्ट्रांग होगा। नंबर 4 है रेंटल इनकम। दोस्तों, रेंटल इनकम इंडिया में बहुत ही फेमस इनकम सोर्स है। यहाँ पर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हो और उससे आपको हर महीने कुछ रेंट आता रहता है। इससे आपकी इनकम कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग रेंट पर ही रहते हैं। इतने सारे लोगों के रेंट पर रहने के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे प्रॉपर्टी, पॉपुलेशन और गांव से शहर इनकम के लिए जाना। और दोस्तों, अभी मैं जहां पर रह रही हूं यहाँ पर भी मैं रेंट पर ही रहती हूँ और जिस तरह के रूम में मैं रह रही हूँ उस ऑनर के पास ऐसे 50 रूम्स और हैं और अगर हम एक सिंगल रूम का रेंट लगाएं तो वो होता है 3000 रुपये पर मंथ। इस तरह से उस रूम ओनर की पर मंथ इनकम हो जाती है 1.5 लाख रुपए, जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत ज्यादा है। उस रूम ओनर को इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही बार ही इन्वेस्ट करना पड़ा है और ये प्रॉपर्टी उसे अब लाइफ टाइम जनरेट करके देती रहेगी। ये जरूरी नहीं है कि रेंटल इनकम सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए। रेंटल इनकम जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको बस कोई ऐसी चीज पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी जरूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पर लोग अपनी कार को ओला उबर जैसी कंपनीज पर रेंट पर देते हैं। आपने भी अपने बचपन में पैसे देकर जरूर गेम खेले होंगे। यहाँ पर आप कुछ टाइम गेम खेलने के लिए शॉप ओनर को कुछ अमाउंट देते होंगे, तो ये भी एक रेंट जैसा ही है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि जिसे आप रेंट पर दे सकते हैं, तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। नंबर 5 है इनकम सोर्स। ये सिर्फ इनकम सोर्स नहीं है, ये एक कुआं है दोस्तों, जिससे कि पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है और इस कुएं को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है
जो आपको बहुत जल्दी मिलेनियर बना सकती है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा। आपको हर शेयर को खुद से एनालाइज करना आना चाहिए, जिसको सीखने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। और जब आप सीख जाओगे तब उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो तब आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। अब ये डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस दिया जाता है। और जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसे उसी के हिसाब से डिविडेंड्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। अब XYZ कंपनी पर शेयर 20 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपके टोटल 20,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। इससे आपको कुछ काम भी नहीं करना होगा, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। नंबर 6 है राइट ई बुक्स। दोस्तों, बुक्स लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 1500 पेजेस की ही बुक लिखें। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा पेजेस लग जाएं। इसके अलावा भी बहुत सी ई बुक्स को 50 to 100 पेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको जो भी नॉलेज है आप उस पर ई बुक्स लिखें। लिखने के बाद आप उसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ई बुक सेल करने के लिए हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है Amazon Kindle। ये Amazon का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी बुक यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं तो और लोगों को आपकी ई बुक पसंद आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो फिर आपने एक बहुत ही बढ़िया पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लिया है। दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द बुक्स ऑफ हैरी पॉटर। JK रोलिंग की पूरी लाइफ इसी एक बुक ने पूरी चेंज कर दी थी और आज भी उस पर बहुत सारी मूवीज और गेम बनते रहते हैं, जिससे रोलिंग को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। आजकल तो बुक लिखना बहुत ही ईजी हो गया है। ChatGPT की हेल्प से आप अपनी बुक्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत ही पावरफुल इनकम सोर्स है। आप अपना खुद का ऐप डेवलप करके सर्विसेज और प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपके सर्विसेज फ्री भी है तो भी आप एडसेंस के थ्रू ऐप पर एड्स रन करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके ऐप पर चलने एड से आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहेगी। और अगर आपका ऐप थोड़ा भी पॉपुलर हो जाता है तो तब आपके पास इतना पैसा आएगा आप बहुत से पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐप बनाना आता ही हो। अगर आपको ऐप बनाना नहीं आता है तो आप किसी के थ्रू ऐप बनवा सकते हो और इसे रन कर सकते हो। अगर आप इन 7 इनकम सोर्सेज में से एक भी इनकम सोर्सेज जनरेट कर पाए तो आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आई होप दोस्तों आपने ज़रूर से गेस किया होगा कि कौन कौन से पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जिनसे मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।